निराश हो जाते हैं। मगर बड़ी बातों में भी क्या हंसने वाली बात नहीं है? जैसे कि आप मदद मांग रहे हो और वो तुम्हें उत्तर नहीं देगा। ठीक है, मैं आपसे ये वचन कुछ क्षणों में बांटना चाहूंगा, पर क्योंकि मैं वाकई ध्यान चाहता हूं, मैं कुछ और दिखावा करना चाहता हूं। ठीक है, स्कूल में मैंने अपने पैर से लिखना सीखा। ये एक सामान्य पेन है जो प्लास्टिक होल्डर में मेरे पैर में है। लिखना अच्छा लगता है, चित्र बनाना अच्छा लगता है। मैंने कंप्यूटर में टाइप करना भी सीखा, एड़ी अंगूठे से करीब 43 शब्द 1 मिनट में। अच्छा है ये एक पेचीदा बात है। ठीक है, मुझे मेरे मित्र को फोन करना है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। आपकी चेतावनी के लिए ये शायद पहली बार में नहीं होगा, मगर क्या होगा जब हम असफल होंगे? फिर से शुरू करते हैं। क्या होता है जब हम असफल होते हैं? कोशिश करो। बहुत अच्छा, चलो शुरू करें। ध्यान दें, देखिए। हे, ये अच्छा था। जैसा कि आपने पहले देखा, मेरी व्हीलचेयर, मेरी मर्सिडीज। आप गोल गोल घूमना, आगे पीछे जाना, वाकई बहुत मजा आता है। अच्छा है। खैर ठीक है, वापस कहानी पे आता हूं। दिखावा बहुत हुआ। ठीक है, ये कठिन था, कभी कभी ये बहुत कठिन था, और ऐसी अनगिनत चीजों की सूची में जो नहीं कर सकता था, जो मेरे पास नहीं था, और मैं सोचता था कि मैं ही क्यों। जैसे कि मैं बाहर जाता था और लोगों की ओर देखकर परमेश्वर से कहता था, हे परमेश्वर, आपने इन्हें क्यों नहीं चुना? देखो, वो ऐसे लग रहे हैं कि वो इसे झेल सकते हैं, मैं नहीं झेल सकता। मैं कभी कभी कठोर हो जाता था। मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता था 10 साल की उम्र में ही। मैं कुछ नहीं देख पाया, लेकिन वो सब बातों में से जो मैं नहीं कर सकता था, आप जानते हो सबसे दुखद ख्याल क्या था? जब मैं समंदर के किनारे जोड़ों के हाथों में हाथ डाले देखता था। जानते हो मैं क्या सोचता था? मैं ये सोचता था कि मैं अपनी पत्नी का हाथ कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं कभी भी अपने बच्चों को अपनी बाहों में नहीं ले सकूंगा। आप जानते हैं, मैं उन्हें रोने पर चुप भी नहीं करा सकूंगा। मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मैं मेरी पत्नी को कार में नहीं बैठा सकता, आप जानते हैं, मेरी बाजू में, और हम समंदर के किनारे जाएं और लहरों से खेलें और मैं उसके बालों में रेत डालूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ये छोटी बात है, मगर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और ये कठिन था। अब मसीही परिवार में बड़ा होना, संडे स्कूल में सीखना कि यीशु तुमसे प्रेम करता है, पर मैं एक वचन पर थम गया जो कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें उसके स्वरूप में बनाया है। सही है, हाँ, मगर मैं उलझन में था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके स्वरूप में मुझे बनाया था और वो मुझसे प्यार करता है। अगर मेरे जन्म पर उसका पूरा नियंत्रण है, मुझे पता चला क्यों उसने मुझे ऐसा बनाया, और मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा, परमेश्वर, साबित करके तू सच्चा है, और तूने मुझे बनाया और तू मुझसे प्रेम करता है। क्यों? मैं ही क्यों? परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया। सालों साल आप ऊबते नहीं जब ईश्वर तुम्हें जवाब नहीं देता। आइए हम उस वचन को फिर देखें। क्या होता है जब आप कुछ मांगते हो और नहीं पाते, और आप कुछ खोजते हो और नहीं मिलता? यिर्मयाह 29 अध्याय 12 वचन कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे अपने पूरे हृदय से। जब तुम मुझे पुकारोगे और ढूंढोगे, जब तुम पुकारोगे और ढूंढोगे, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। यही प्रभु की वाणी है। अब वो मुझे सुनना क्यों नहीं चाह रहा था? ऐसा है, जिंदगी के उतार चढ़ाव, और उस उतार के समय में आप सच में जानते हैं कि तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है, और एक कारण है कि उसने आपको अब तक जवाब क्यों नहीं दिया। आज सुबह आपको मैं बता दूं कि किस्मत, मौका या संयोग ऐसा कुछ नहीं होता कि आज इस सुबह आप यहां हो, और आपके संघर्ष, परेशानी और चिंताएं जो आज हैं, ये परमेश्वर से हैं, मानो या ना मानो। क्यों वो हमें संघर्ष में ले जाता है और हमें परेशानियों में डालता है, ताकि हम मजबूत हो सकें और हम उसके करीब आएं और उसमें बढ़ें। सभी बातों में उसका मकसद है। रोमियो में प्रेरित पौलुस कहता है, जो महिमा उसने हमारे सामने प्रकट की है, उसके सामने ये परेशानियां कुछ भी नहीं हैं।
रोमियो 8:28 कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर में प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं कि परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा सिवाय कि उसका भला मकसद हो? फिर आप मुझे देखकर कहेंगे, इसमें से भलाई की कौन सी बात आ सकती है? ओह, सोचो सोचो। मैं इसे अपने 2 हाथों से पकड़े रखता हूं। मेरा मतलब वाकई हम इस पे थोड़ी देर के बाद जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का अब तक उत्तर नहीं दिया। उसने अब तक आपको इन सारी परेशानियों से नहीं छुड़ाया, क्योंकि वो हमारे हृदय को मजबूत कर रहा है और उसे तैयार कर रहा है और उसे सिखा रहा है। उस पर भरोसा करो। नीति वचन 3:5 कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो। पर देखो, मैं तुमसे यहां ये सब कह सकता हूं और अगले हफ्ते तुम उदास हो जाओगे। अरे, मेरी कार खराब हो गई। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि आप घर जाओ और मेरे बारे में सोचो कि मैं सिद्ध मसीही हूं, क्योंकि मैं अच्छा मसीही नहीं। जो कुछ आप मुझ में देख रहे हैं वो एक मसीह होने के नाते वो परमेश्वर है। जो कुछ मुझ में अच्छा है वो कुछ नहीं, बकवास। मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं। पर ये जो चुनौती आप मुझ में देख रहे हो, जो मुझ में है, वो इसलिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले। और शैतान जैसे मेरे पास आता था और कहता था कि नीक, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और शायद जब तुम बेहतर बनो तब ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। मुझे लगा शायद मैं धीरे से प्रार्थना करूं और बार बार दोहराऊं तो शायद परमेश्वर मुझे सुनेगा। जरा बाइबल खोलो। चिंता मत करो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर यह कहता है, तुम परमेश्वर को कब पाओगे? जब तुम उसे खोजते हो अपने पूरे हृदय से। वो आपको मिल जाएगा। प्रभु घोषित करता है कि तुम उसे पाओगे, बस उसकी खोज करते रहो। वो आपकी सारी बातों को जानता है। तुम्हारी भावनाओं से पहले वो तुम्हारी प्रार्थना को जानता है। वो तकलीफें जिससे आप गुजर रहे हो उसे पता है। वो आपके दिल की इच्छाओं को जानता है और यही वो जीवित बलिदान है जो हमें देना है। इसका मतलब क्या है? जब तक मैं मेरी इच्छाओं को, परेशानियों को, चिंताओं को, निराशाओं को, अपनी नाराजगी को या अपने मकसद को और अपने सपनों को, ख्वाहिशों को, इच्छाओं को डाल ना दूं यीशु मसीह के चरणों में। पर मैं अब भी उलझन में था, क्योंकि यदि परमेश्वर इतना अच्छा है और सिद्ध है, मेरे लिए योजना है, तब उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बनाया? वो मेरे साथ क्या कर सकता है? आप भी शायद ऐसा सोचते होंगे। मैं वो सब भी बताऊंगा। मगर जब मैं 15 साल का हुआ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हम यूहन्ना की किताब 9वां अध्याय बाइबल क्लास में देख रहे थे और वहां पर यीशु चेलों के साथ एक जन्म से अंधे व्यक्ति के पास जाते हैं। चेलों ने यीशु से पूछा कि ये आदमी जन्म से अंधा क्यों है? आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? ताकि परमेश्वर का कार्य इसके द्वारा प्रकट हो जाए। अब 15 साल की उम्र में मैं ये समझ नहीं पाया। हम पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। यीशु ने मिट्टी में थूका, उसे साना अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया, आंखों को अभिषेकित किया, उसे नदी में धोने को कहा और देखो क्या हुआ, वो आदमी फिर से देखने लगा। प्रभु की स्तुति हो। अब यहाँ पर भीड़ की प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ फरीसियों की प्रतिक्रिया के बारे में बताया है। और मैं आपसे कहता हूँ और 100% विश्वास से कहता हूँ कि अगर कोई ये चमत्कार देखता है तो कम से कम एक व्यक्ति जरूर विश्वास करेगा वो देखने के बाद। आइए इस बारे में सोचें। अगर परमेश्वर मुझे अभी हाथ पांव दे दे तो आप आश्चर्य से कहोगे, वाह, हम हमेशा के लिए बदल जाएंगे, है ना? तो मेरे पास ये अजीब योजना थी कि मैं दौड़ कर जाऊं और परमेश्वर से पूछूं कि ये योजना कैसी है। मैंने कहा, मुझे हाथ और पैर दे दो। मैं टीवी पर जाऊंगा और ओपरा विनफ्री शो में भी जाऊंगा। मतलब कि मैं कुछ भी करूंगा आपके लिए। मैं अपना स्कूल छोड़ूं जो सुनने में अच्छा लगता है, सेवकाई करने के लिए जाना, दुनिया के छोर तक जाना, बस आपके लिए जाना। उसने उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा, प्रभु ये तो अच्छा विचार है। मैंने सोचा ये जरूर आपकी इच्छा होनी चाहिए। कुछ नहीं। अगर इस कहानी को छोटा करूं तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, नीक
तुझे सच में हाथ और पैर क्यों चाहिए? मैंने कहा प्रभु आप पागल हो गए हो। अब जब मैं कहता हूँ कि प्रभु मुझसे बात करते हैं, इसका मतलब सुनाई देने वाली आवाज नहीं। जब महसूस करेंगे कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं तो आप जान जाते हैं कि वाकई प्रभु से ही है, प्रभु से ही है। और अगर आप नहीं जान पाते तो प्रभु आपको अनुग्रह दे कि आप जान पाएं, और इसके लिए आपको प्रभु से मांगते रहना है।